छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने सीधे मना कर दिया है कि आपके पास अगर 25 लाख की प्रॉपर्टी नहीं है आपके नाम पे, हाँ। तो आप यहाँ पर इस राज्य में मेडिकल जो सरकारी कॉलेजेस हैं उसमें एमबीबीएस कर ही नहीं सकते। और मुझे बात ये समझ में नहीं आती कि अगर मेरे पास 25 लाख रुपए है तो क्या मैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई नहीं कर लूँ, जहाँ मुझे बॉन्ड की असुविधा भी नहीं है। मैं यहाँ पर 25 लाख भी भरूंगा, और ये मैं कंपलसरी भी है। बिल्कुल कंपलसरी है। और ये सिर्फ एमबीबीएस के लिए नहीं, हम यहाँ पर पीजीज हैं, हम यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन करने आए हैं। इस पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए भी मुझे 50 लाख की बॉन्ड जो प्रॉपर्टी है वो गिरवी दिखानी पड़ी है। सोर्सिंग के आप मतलब का पर जरूरत है। जब आप मन के पास इतना कन डॉक्टर हवे, आप मन आंकड़ा निकाल हूँ ना, तब आप मन देखो कि आप मन के पास में कितना डॉक्टर है। ये सिर्फ और सिर्फ बाहरी व्यक्तियों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से यहाँ लाके न्योता दे रहे हैं। मुझे ये बोलने में बिल्कुल भी शर्म नहीं है कि स्वास्थ्य विभाग का आउटसोर्सिंग उसको सीधा सीधा ठेकेदारी में बदलने का बराबर हो जाएगा। आप बाहर के किसी कंपनी को, बाहर के लोगों को ठेके के रूप में यहाँ के स्वास्थ्य विभाग को तौल रहे हैं। जय जोहार संगवारी हो, छत्तीसगढ़ के संदेश में आप मन के स्वागत है। संगवारी हो, हमन कथन कि छत्तीसगढ़ में लगातार पक्षपात होती असने नहीं कहन, ये हमन ला देखे और सुने बर मिलते। लेकिन आज आप मन ला ताज़ा मुद्दा आप मन के सामने में लाना थन कि देखो कैसे सरकार हा आउटसोर्सिंग ला बढ़ावा देवत है और नया नया नियम लावत है। और जो छत्तीसगढ़ में डॉक्टर के पढ़ाई करत है ते मन ला प्राथमिकता देला छोड़ के बाहरी मन ला प्राथमिकता देवत है। पहली तो मुद्दा ला समझबो, फिर का समस्या झेलना पड़त है, कैसे कैसे स्थिति से गुजरना पड़त है तेला जानबो। पहले तो सर आप अपन परिचय देहू और मुद्दा ला लेके गुटिया हो। मैं डॉक्टर पीयूष श्रीवास्तव, जूडो अध्यक्ष, मेकाहारा, रायपुर। देखिए, मुद्दा तब चालू हुआ है कि जब छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने एक बहुत ही मजाक भरा निर्णय जो है वो आदेश के रूप में निकाला। उस आदेश में साफ साफ ये लिखा हुआ है कि एक समय के पहले जहां छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल में जितने भी डॉक्टर्स यहाँ आके काम करते हैं, चाहे वो यहाँ के हों या बाहर के हों, उनको रजिस्ट्रेशन के रूप में एक फॉर्म भरना पड़ता है और वेरिफिकेशन के लिए उनको छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। नए ऑर्डर के हिसाब से वो रजिस्ट्रेशन का जो नियम है उसको पूर्णतः निरस्त कर दिया गया है और ये साफ साफ कह दिया गया है कि हमने अपने पूरे दरवाजे खोल दिए हैं। कोई भी आम जनता से जुड़ा जो जितना भी स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा जो भी एक वो होता है, जो जवाबदेही होती है, वो हमने छोड़ दी है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर बाहर से कोई भी आदमी अपने आप को डॉक्टर बता के यहाँ छत्तीसगढ़ में वो प्रैक्टिस कर रहा है, आप उसको बिना वेरिफिकेशन के प्रैक्टिस अलाउ कर रहे हैं, तो ये सीधा सीधा एक भद्दा मजाक है। ना ही सिर्फ यहाँ के लोकल डॉक्टर्स, ना सिर्फ लोकल पैरामेडिकल स्टाफ, बल्कि आम जनता के स्वास्थ्य के साथ सीधा सीधा खिलवाड़ है। स्टेट में ऐसा नहीं है। बिल्कुल, ये हमेशा की तरह देखिए छत्तीसगढ़, आज हम इतने सालों से हर चीज़ों को लेके, हर मुद्दों को लेके लड़ रहे हैं, आप लोग के माध्यम से ये जनता तक बात पहुंचाते हैं। और इस बार भी फिर मैं ये बोलना चाहूँगा कि हमेशा की तरह छत्तीसगढ़ राज्य जो है वो पहला राज्य बन गया है ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए। और मुझे ये समझ में नहीं आता कि छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार के जो मंत्री जी हैं और जो आला अधिकारी है उनको क्या इतना समझ नहीं है कि अगर ये जो देश की लागू की जाने वाली एनएमसी की तरफ से, जैसे वो बोलते हैं कि एनएमसी द्वारा ये लागू किया गया, तो क्या एनएमसी द्वारा लागू किया जाना एनएमसी के साइट से एक ऑर्डर आना नहीं सुनिश्चित कर सकते? छत्तीसगढ़ प्रदेश अपने स्टेट से एक्सपेरिमेंट करना क्यों चाहती है? हमेशा स्वास्थ्य सुविधा और स्वास्थ्य व्यवस्था, इन सब के ऊपर सीधा सीधा हमला है। आप बाहर से किसी भी राज्य से कोई भी आदमी आज गांव में जाके, प्रदेश में किसी भी जिले में जाके वो काम कर रहा है और वो वहाँ पर उसका वेरिफिकेशन करने के लिए कोई एजेंसी नहीं है। छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल की स्थापना की क्यों गई थी? उसका काम सिर्फ इतना था कि जो बाहर से लोग आते हैं, जो यहाँ के जो लोग डॉक्टर्स बन रहे हैं, उनका वेरिफिकेशन कर सके, ताकि अगर उनके द्वारा कोई त्रुटि हो रही है तो उसका लापरवाही का सीधा कार्यवाही हो सके। वो उचित कार्यवाही करने का जो एक जो तरीका था वो छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल के थ्रू होता था। लेकिन अब ये वेरिफिकेशन जो है छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल ने बंद कर दिया, तो छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल की वेरिफिकेशन नहीं होने का सीधा सीधा इसका जो इफेक्ट आएगा ये आम जनता के स्वास्थ्य पे आएगा, ये स्वास्थ्य सुविधा पे आएगा। और ना सिर्फ ये डॉक्टर्स की तकलीफ है, मेरे पास फिजियोथेरेपिस्ट एसोसिएशन, फार्मेसी एसोसिएशन, नर्सिंग मेडिकल कॉलेजेस के एसोसिएशन की लिस्ट है, उनके द्वारा भी लेटर सीएम साहब को और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को लिखा गया है।
और उनका भी सपोर्ट और उनके भी द्वारा ये तकलीफें बताई जा रही हैं लगातार शासन को कि ये जो मजाक है जो स्वास्थ्य विभाग ने, स्वास्थ्य मंत्री जी ने आम जनता के साथ, यहाँ के लोकल लोगों के साथ किया है, ये मजाक वो वापस लें और इसको तुरंत निरस्त किया जाए। और जूडो के रूप में मैं ये मांग करता हूँ स्वास्थ्य मंत्री जी से। आप ये बताइए कि हमारे छत्तीसगढ़ में ही ऐसा नए नए नियम क्यों लागू होते हैं जिससे आउटसोर्सिंग को बढ़ावा मिलता है, खासकर जैसे कि अभी जो नया नियम लागू हुआ जी, उस पे ऐसा छत्तीसगढ़ में ऐसा क्यों होता है? ये बिल्कुल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इसका जवाब मुझसे ज़्यादा अच्छे मंत्रालय में बैठे आला अधिकारी देंगे, जो बड़े बड़े चेंबर में एसी लगा के सिर्फ और सिर्फ बाहरी व्यक्तियों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से यहाँ लाके न्योता दे रहे हैं। मुझे ये बोलने में बिल्कुल भी शर्म नहीं है कि स्वास्थ्य विभाग का आउटसोर्सिंग उसको सीधा सीधा ठेकेदारी में बदलने का बराबर हो जाएगा। आप बाहर के किसी कंपनी को, बाहर के लोगों को ठेके के रूप में यहाँ के स्वास्थ्य विभाग को तौल रहे हैं, तो ये हमला जो है ये स्वास्थ्य विभाग और आम जनता की स्वास्थ्य के ऊपर है। ठीक है मैडम, आप क्या बाहर है? स्टेट मन, नेता मंत्री मन अपन स्वास्थ्य विभाग ला मजबूत करे बर का से का नहीं करे, लेकिन हमार छत्तीसगढ़ है जहाँ स्वास्थ्य विभाग ला मतलब सरकार हा कमजोर करे बर कोई कसर नहीं छोड़े आवे। आप का कहूँ मैडम? मैं डॉक्टर काजल डांडे जूडा जनरल सेक्रेटरी हवा हूँ और मैं सर के बात ला कंटिन्यू करत में एक बात ला जोड़ूँ, आउटसोर्सिंग के आप मतलब का बर जरूरत है। जब आप मन के पास अतना कन डॉक्टर हवे, आप मन आंकड़ा निकाल हूँ ना, तब आप मन देखो कि आप मन के पास में कितना डॉक्टर है। आउटसोर्सिंग आप मन लावत हो तो आप मन के पास जो ओखर से एक और मुद्दा जुड़ के आते हैं बॉन्ड के। आप मन डॉक्टर मन ला दो साल बॉन्ड में रख देते हो, एक फिर ओखर बाद में MBBS करने के बाद में भी आप मन बॉन्ड में रखते हो। तो जब आप मन डॉक्टर मन ला बॉन्ड में रख दो हो तो फिर डॉक्टर मन फिर जो रेगुलर पोस्ट निकलते तो आप मन फिर आउटसोर्स लावत हो रेगुलर पोस्ट पर। तो आप मन ये बॉन्ड ला ख़त्म कर हो तो आप मन के पास में अधिक में डॉक्टर हवे, ठीक है। तो इनका यही मतलब दिक्कत है कि ये जो आउटसोर्सिंग का ये जो मैं वही बता रही हूँ कि आउटसोर्सिंग इनको ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि ये लोग बॉन्ड में रख देते हैं डॉक्टर को। अब ये लोग जब बॉन्ड में रख देंगे डॉक्टर को तो फिर इनके पास में डॉक्टर है नहीं रेगुलर के लिए, तो फिर ये लोग फिर आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, है ना। अब बॉन्ड में भी ऐसा नहीं है, अब बॉन्ड में भी अगर आप बॉन्ड नहीं करते हैं तो हमको एफिडेविट भरवाया जाता है PG के टाइम में, उसमें हम 50 लाख रुपए का बॉन्ड भरते हैं, एक एफिडेविट जो अच्छा। हाँ 50 लाख रुपए का बॉन्ड है और MBBS में 25 लाख का बॉन्ड है। मतलब आपको ये जमा करने पड़ेंगे? ये हाँ एफिडेविट है, अगर आप नहीं करेंगे तो आप 50 लाख रुपए देंगे। ये प्रॉपर्टी जो है हमारी, हम प्रॉपर्टी को गिरवी रखते हैं। MBBS करने के पहले हमको प्रॉपर्टी गिरवी रखना है छत्तीसगढ़ राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में। ये अपने आप में एक दूसरा बहुत बड़ा बदमजाक है कि कोई गरीब अंचल से अगर आदमी आता है। मेरा अपने सवाल बच्चे यही को- था क्योंकि अगर जी, कोई जो अपनी मेहनत से अपना नीट एग्जाम क्लियर कर लिया, बिल्कुल MBBS की सीट ले आया, जी, उसके बाद वो अगर PG करना चाहे, उसके पास 25 और 50 लाख नहीं है तो क्या नहीं, करेगा? तो बिल्कुल नहीं कर सकता। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने सीधे मना कर दिया है कि आपके पास अगर 25 लाख की प्रॉपर्टी नहीं है आपके नाम पे, हाँ। तो आप यहाँ पर इस राज्य में मेडिकल जो सरकारी कॉलेजेस हैं उसमें MBBS कर ही नहीं सकते। और मुझे बात ये समझ में नहीं आती कि अगर मेरे पास 25 लाख रुपए है तो क्या मैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई नहीं कर लूँ जहाँ मुझे बॉन्ड की असुविधा भी नहीं है। मैं यहाँ पर 25 लाख भी भरूंगा और ये कंपलसरी भी है? बिल्कुल कंपलसरी है। और ये सिर्फ MBBS के लिए नहीं, हम यहाँ पर PGs हैं, हम यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन करने आए हैं। इस पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए भी मुझे 50 लाख की बॉन्ड जो प्रॉपर्टी है वो गिरवी दिखानी पड़ी है और उसके बाद ही हमारा सबका एडमिशन हुआ है। और ये हाल है सरकारी मेडिकल कॉलेजेस का। और अगर मैं बॉन्ड छोड़ता हूँ तो मुझे ये 50 लाख की राशि और 25 लाख जो कि मेरे को स्टाइपेंड मिला है सरकार से 3 साल के, उसमें तो टोटल 75 लाख है। 75 लाख देना पड़ेगा तब मैं जाके वो बॉन्ड से छुटकारा पा सकता हूँ। और बॉन्ड नहीं, ये बॉन्ड नहीं, सिर्फ और सिर्फ बंधुआ मजदूर कहलाने लायक छोड़ दिए हैं डॉक्टरों को। और इस बॉन्ड के तहत जब ये बॉन्ड है जी, तो आप इसमें रेगुलर पोस्ट जो गवर्नमेंट के निकलते हैं आप वो भी नहीं भर सकते? बिल्कुल नहीं भर सकते, क्योंकि जब तक कि हमारा बॉन्ड हम क्लियर नहीं करते हैं तब तक कि हमको रजिस्ट्रेशन, हमारा डिग्री हमको आपको नहीं मिलेगा? बिल्कुल नहीं। क्या दूसरे नियम है? स्टेट में बॉन्ड जो था उसको बॉन्ड को मिनिमाइज कर दिया गया है और आपका पैसा भी कम कर दिया गया है। बाकी स्टेटों में बाकी क्या है, स्टेटों मतलब में कितना 10 है लाख है। देखिए, बाकी मैं स्टेट आपको वो बताता हूँ स्टेट। कि मध्य प्रदेश में
हमारा जो स्वास्थ्य विभाग है वो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश को देखता है इन सब चीजों में। हाँ हाँ, तो क्योंकि वहीं और से अलग हुआ है। वहीं से अलग हुआ है। तो हाँ। मध्य प्रदेश में जो है वो बॉन्ड की राशि एमबीबीएस और पीजी में 10 लाख रुपए है, और जो बॉन्ड का समय अवधि है वो 1 साल है। तो मतलब या तो आप 1 साल बॉन्ड करिए, या तो आप 10 लाख रुपए सरकार को देके बॉन्ड से फ्री हो जाइए। तो इस मुद्दे पे भी हमने ऑलरेडी कोर्ट केस लगाया हुआ है, जो कि अभी कोर्ट केस चल रहा है, उसका लिस्टिंग हो चुका है। उसकी भी बहुत जल्दी हमको उम्मीद है माननीय उच्च न्यायालय से कि हमारे हक में वो फैसला आएगा। वहाँ पे भी तो 10 लाख कंपलसरी ही है ना। बिल्कुल 10 लाख कंपलसरी है, लेकिन हाँ। यहाँ कम से कम 50 लाख से तो कंपेरेटिवली राहत ही है। और बात सिर्फ पैसे की नहीं है, बात यह है कि हमको काम करने में कोई तकलीफ नहीं है। हमको 2 साल वहाँ आप भेजिए, दूरस्थ अंचल में हमको काम करने में कोई कमी नहीं है। हम सेवा करना चाहते हैं, लेकिन ये सेवा हम बंधक मजदूर बन के नहीं करना चाहते। आप हमको जॉब दीजिए, आप हमको सिक्योरिटी दीजिए, आपको रेगुलर जॉब दीजिए, परमानेंट जॉब दीजिए। आप एक तरफ ये सरकार की विफलता है कि ना तो आप एक तरफ से कोई रेगुलर भर्ती किसी भी प्रकार से निकाल पा रहे हैं, और दूसरी तरफ आप ये सब मजाक करके, बेहुदा मजाक करके आउटसोर्सिंग से डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को भर्ती करेंगे यहाँ पर। ये जो है ये स्वास्थ्य विभाग, जो सरकारी स्वास्थ्य विभाग है, उसको कमजोर और प्राइवेट प्रैक्टिस को बढ़ोतरी देने के लिए एक तरीके का ये आदेश है।